चेयरमैन अहमद इकबाल की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। तमाम यूनियन कौंसल्स का गुज़श्ता 5 सालों के अखराजात ऑडिट कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमे खजाना को कल तक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। आपको बता रहे हैं चेयरमैन अहमद इकबाल की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। तमाम यूनियन कौंसल्स का गुज़श्ता 5 सालों के अखराजात ऑडिट कराने का हुक्म। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमे खजाना को कल तक ऑडिट रिपोर्ट हिदायत भी कर दी है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि चेयरमैन अहमद इकबाल की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। तमाम यूनियन कौंसल्स का गुज़श्ता 5 सालों के अखराजात ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमा खजाना को कल तक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन अहमद इकबाल की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी से सबीटा के CEO सकरात अमान राना की मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सबीटा के ज़ेर तमाम जारी और मुकम्मल मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाहमी ताउन की तजावीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासिन से। यासिन बताइएगा। यासिन से रब्ता कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से समीडा के CEO सकरात अमान राना की मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में समीडा के ज़ेर तमाम इस वक्त जारी था और मुकम्मल मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद बताएंगे इस हवाले से मोहम्मद यासिन। यासिन बताइएगा। जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से समीडा के CEO सकरात अमान राना ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। CEO समीडा की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मुल्क भर में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में समीडा के ज़ेर तमाम जारी और मुकम्मल किए गए मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने न्यूटेक और समीडा के बाहमी ताउन की तजावीज़ को इंतहाई खुशाइंद करार देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। समीडा की ज़ेर निगरानी खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के खसूसी मनसूबों पर तवज्जो दी जाए ताकि माशी सूदगी मुकम्मल हो। ये कहना है फैसल करीम कुंडी का। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में यूथ एंगेजमेंट वुमन एम्पावरमेंट मेरी तरजीहात में शामिल है। इस हवाले से समीडा का फाल किरदार इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मकामी सतह पर छोटे कारोबार के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। इन्हें आलमी सतह पर रूश रास कराने में समीडा को मज़ीद मुतहरक होना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन आपका। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द का सदर काशिफ अनवर की सरबराही में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। तालीम और तहकीक की सरगर्मियों और दीगर बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि बाहमी ताउन इदारे और कौम की तामीर में संग बुनियाद है। मज़ीद में जानते हैं इस हवाले से मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक आला सतही वफ्द ने सदर काशिफ अनवर की सरबराही में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माबेन तलीम और तहकीक की सरगर्मियों और दीगर बाहमी दिलचस्पी के शोबे में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। दीगर मेंबरान LCCI की एक्टिव कमेटी के रुकन मोहतरमा रिहा यूनुस में दीगर अफराद भी शरीक थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने फैकल्टी के हमला वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि बाहमी ताउन इदारे और कौम की तामीर में संग बुनियाद है। दस्तावेजात पर दस्तखत के साथ मुआहदों की पासदारी भी जरूरी है और टाइम फ्रेम के अंदर मुआहदों पर अमल आमद को यकीनी बनाएंगे ताकि इसके असरात कम्यूनिटी पर नजर आए। जबकि दोनों इदारों के मबेन इस मुआहदे से तालीमी मियार को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और मुआहदे के मुताबिक दोनों इदारे फैकल्टी मेंबरान तहकीक इदारों और तलबा के मबेन बाहिरात राब्ते और ताउन की हौसला अफजाई करेंगे। इस स्ट्रेटजिक इत्तेहाद का मकसद सेहत की देखभाल के शोबे तालीम के साथ साथ जो दिगर जो मेयार है मेयार तालीम है और कारोबारी जो बरादरी के दरमियान खलीज है इसको ख़त्म करना है। शराकतदारी से इल्म के तबादले को आसान बनाने और तलबा कारोबारी अफराद और पेशावर अफराद को यकसा तौर पर इल्मी मौके फराहम करने की तौक़ा की गई है। जबकि दोनों इदारों ने जज्बात जदीद कारोबार को फ़रोग़ देना, पेशावराना तरक्की की हिमायत और मिलकर चैलेंजेस का सामना करने के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास अवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। काबीना ने पंजाब पर ज़कात अशर कौंसिल के तश्कील और नए बैतुल माल कौंसिल के क़याम की भी मंजूरी दी। अल-शिफा अस्पताल को सरकारी अराज़ी लीज पर देने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास हुआ। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। अवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन मियां नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। काबीना ने पंजाब की पहली जामिया क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान की मंजूरी भी दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्लान पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में आंखों के इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल को सरकारी अराजी लीज पर देने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की तारीख में शफाफियत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हर इदारे में करप्शन है जिसका खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बदस्तूर फाल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। बारिशें बरसाने वाला निज़ाम बदस्तूर अपने रंग ढंग दिखा रहा है, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पंजाब के जनूबी इस्लां में बारिशों की शिद्दत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिस वजह से इन इलाकों के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। इन इलाकों से मुल्हिका सिंध और बलूचिस्तान के इलाके भी बारिशों की जद में हैं। लाहौर में भी मजमूई तौर पर बादलों का पलड़ा भारी है, जो गाहे बगाहे कभी तेज और कभी हल्की बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। शहर में अब तक सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब में 18 मिलीमीटर बारिश बरसी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर में सुबह से होने वाली बारिश ने ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर किए रखी। दिन भर आम शाहराहों के सिग्नल्स को मैनुअल तरीके से ऑपरेट किया गया। ट्रैफिक वार्डन बारिश से बचने के लिए छत की तलाश में रहे। धर्मपुरा और घड़ीशाह और ठंडी सड़क की तरफ की ट्रैफिक अपनी मदद आपके तहत चलने लगे। इस वाले से मदद बताएंगे मोहम्मद अली जी। अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में सुबह से ही कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की वजह से लाहौर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इनको मैनुअल किया हुआ है। तमाम ट्रैफिक सिग्नल हमने देखे कि बंद है। मैं धर्मपुरा चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, ज़िशान आपको दिखाएगा कि एक साइड से ट्रैफिक आ रही है, रश पड़ा हुआ है, दूसरी साइड से ट्रैफिक आ रही है लेकिन सिग्नल बंद है। सिग्नल भी आपको दिखाएगा ज़िशान। तमाम सिग्नल्स को बंद किया गया है क्योंकि बारिश हो रही है। ट्रैफिक की रवानी जो सी है वो मुतासिर मैंने देखी है। ट्रैफिक वार्डन जो से वो ड्यूटी पे मौजूद ना होने की वजह से, अगर मौजूद नहीं है तो कहीं बारिश से बचने की वजह से साइड पे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक की बेहंगम जो ट्रैफिक है वो हादसा का सबब बन रही है। लाहौर में मुतअद्दिद इलाकों में यही सूरत हाल है। घड़ीशो चौक हो जाए या ठंडी सड़क का जो चौक है धर्मपुरा पुल से लेकर टू वर्ड घड़ीशो, मुतअद्दिद ऐसी जगह जहाँ पे हमने देखा कि ट्रैफिक का रश है। यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक को मैनुअल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गुजर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद हो। बारिश के लिए उनको रेन कोट दी जानी चाहिए और उनको अम्ब्रेला देनी चाहिए ताकि वो छतरी के जरिए बारिश से भी बचें और ट्रैफिक के मामूल को भी रवा दवा रखें। जी, बहुत शुक्रिया अली आपका। बारिश और ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम सुहाना हो गया। शहरियों का समोसों की दुकानों पर रश लग गया। कहते हैं सुहाने मौसम में चटपटे समोसे खाने का अपना ही मजा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश के बाद लाहौर शहर का मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। जहां पे ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, वहीं पे जिंदा दिलाने लाहौर ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त जो है वो समोसों के स्टॉल्स और दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसे प्रोग्राम बना आज समोसे खाने का। भाई, जिस तरह बारिश आपके सामने मौसम सुहाना हुआ, घर वालों की फरमाइश है समोसे कचौरियाँ, तो इस मौसम में समोसे के बगैर कैसे रह सकते हैं। जी बिल्कुल, मौसम सुहाना और ज़िंदा दिलाने लाहौर चटपटे खाने खाबे और समोसे पकौड़ों के बगैर कैसे रह लें। तो घर वालों की फरमाइश पर शहरी जो है वो समोसे और पकौड़े ख़रीदने के लिए दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका।